वेलकम टू अवर चैनल इजी एंड डीप वे। कंटिन्यू करते हैं हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन के अंदर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की एक नई सीरीज जिसमें हम पोस्चर्स और उसकी डिफॉर्मिटीज के बारे में क्वेश्चंस करेंगे। देखते हैं पहले क्वेश्चन से, हाउ मेनी गुड पोस्चर्स आर देयर। तो हमारे पास दो तरह के पोस्चर्स होते हैं, एक होते हैं गुड पोस्चर्स और एक होते हैं बैड पोस्चर्स। तो जो गुड पोस्चर्स होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं, तो क्या हम गुड पोस्चर्स को काउंट कर सकते हैं? नहीं। तो जो गुड पोस्चर्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। फिर है गुड पोस्चर इज दैट इन विच द बॉडी इज हेल्ड। तो गुड पोस्चर क्या होता है, उसमें बॉडी की क्या चीजें होती है जिसमें हमें हेल्प करती है कि विदाउट एनी सेंस ऑफ एफर्ट, कि जिसमें हमारी जो बॉडी होती है एफर्ट्स लगाती है, उसमें ये नहीं देखते कि हाँ हमें सेंसेस का यूज करना है अपने, ऐसा नहीं देखा जाता। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर बोथ द लेग्स एंड फीट, बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए अपने दोनों लेग्स और फीट के ऊपर। विद इट्स वेट, और वेट के ऊपर भी वो बैलेंस होता है कि वो उसी के हिसाब से गुड पोस्चर बनाए जाते हैं। तो ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर। ठीक है, फिर अब पोस्चर्स कंसर्न्स द वे अ पर्सन कैरीज हिमसेल्फ वाइल। तो जो पोस्चर्स है उसमें पर्सन खुद को क्या देखता है, कैसे वो अपने आप को कंसर्न करता है। जब वो स्टैंडिंग खड़ा होता है, वॉकिंग चलता है, सिटिंग बैठता है, ऑल ऑफ दिस। तो मतलब हर एक पोजीशन में वो अपने आप को कंसर्न देखता है, अपने आप को नोट करता है कि हाँ मुझे कैसा पोस्चर लेना है। तो ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर है। द सीक्रेट ऑफ गुड पोस्चर इज, तो यानी कि अच्छे पोस्चर की क्या पहचान होती है, क्या उसका सीक्रेट होता है, देखते हैं। अ फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ पोजीशन, रिजिड स्टैंडर्ड ऑफ बॉडी पोजीशन, या फिर बोथ, या फिर नन। तो अच्छे पोस्चर को हम जब देखते हैं जब लगातार हमारी बॉडी की पोजीशन चेंज होती रहती है बिना किसी कमी के, बिना किसी बीमारी के, तो उसे बोलते हैं सीक्रेट ऑफ गुड पोस्चर। तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोस्चर्स आर देयर। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था दो तरीके के पोस्चर्स होते हैं, गुड और बैड। तो आंसर होगा 2। फिर है गुड पोस्चर मेक इट पॉसिबल टू मेंटेन पोजीशन ऑफ द बॉडी विद। तो जो हमारे गुड पोस्चर्स होते हैं हम अपनी बॉडी की पोजीशन बनाते हैं किसकी मदद से? लिगामेंट्स और मसल्स की हेल्प से, फॉल्टी शूज और क्लोथ्स से, फॉल्टी सिटिंग अकोमोडेशन से, या नन। तो इसका साफ पता चला कि हम अपने लिगामेंट्स और मसल्स की हेल्प से ही गुड पोस्चर्स मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है बैड और फॉल्टी पोस्चर, जिसे हम पुअर पोस्चर भी बोलते हैं, हैविंग द बैलेंस बाय। तो किस चीज से पता चलता है उसका? फॉल्टी हैबिट से, बिल्कुल। डिजीजेज हो, बिल्कुल। एक्सीडेंट, यस। तो सभी के सभी अगर ये हमारी गलत हैबिट है, कोई बीमारी है, कोई एक्सीडेंट है, तो उससे हमारे बैड और फॉल्टी पोस्चर्स बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अ गुड पोस्चर इज अ सिंबल ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो जो गुड पोस्चर होते हैं उनमें बाकी सारे सिंबल्स होते हैं, एक नहीं होता। देखते हैं गुड हेल्थ, यस होती है। सेल्फ कॉन्फिडेंट भी होता है और फर्मिटी भी होती है, लेकिन डिजीजेज नहीं होती गुड पोस्चर्स में। तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है पुअर पोस्चर इज रिलेटेड विद। तो पुअर पोस्चर किससे रिलेट किया गया है? अनहेल्दी रेस्पिरेशन से, बिल्कुल, सांस लेने में दिक्कत होती है। एंजाइटी से, बिल्कुल। सैडनेस से, बिल्कुल। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है विच टेस्ट हेल्प टू डिसाइड अबाउट द गुड और बैड पोस्चर। तो कौन सा टेस्ट है जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा पोस्चर गुड है और बैड है? तो उसे बोलते हैं प्लम्प लाइन स्क्रीन टेस्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या मीनिंग होगा। नेक्स्ट है when we draw a straight line or right angle line from one side of body starting from the center of upper head, ears, touching the shoulder and passing from the middle of the hip bone, then from the center of the knee and it will drop at the bone of ankle is called। तो आप डायग्राम में देखिए कि है ना, जो हम अपने हेड से लेके टो तक एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं जिसमें हमारे ईयर्स, टचिंग शोल्डर और मिडल हिप बोन सारी की सारी कवर हो जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? प्लम लाइन। ठीक है, तो प्लम लाइन बोलते हैं उसे, ना कि स्ट्रेट लाइन, राइट एंगल लाइन भी नहीं बोलते। तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है मेन कॉजेज ऑफ पुअर यानी बैड पोस्चर्स आर। तो जो पुअर और बैड पोस्चर्स होते हैं उसके क्या कारण माने जाते हैं? कोजेनिटल यानी कि बर्थ के टाइम पर, इम्प्रॉपर डाइट, ओबेसिटी, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो सारे के सारे ही इसके कारण माने जाते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द बेस्ट टाइम टू इंप्रूव हेल्दी पोस्चर्स।
जब हम अपने पोस्चर, जो हमारे पुअर और बैड पोस्चर्स होते हैं, उनको इम्प्रूव किस टाइम पे हम कर सकते हैं? एडोलसेंस, किशोरावस्था के टाइम पर, चाइल्डहुड के टाइम पर, अडल्टहुड के टाइम पे, या नहीं तो हम चाइल्डहुड के टाइम पर अपने पोस्चर्स को, अगर बच्चे को स्टार्टिंग से ही उस चीज को हम इम्प्रूव करें, उसको बोले कि भाई सीधा बैठना है, ठीक से चलना है, तो वो चीजें इम्प्रूव हो सकती है। तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है मोस्ट इफेक्टिव मेजर्स टू प्रिवेंट बैड पोस्चर। तो सबसे अच्छा जो मेजर कारण माना गया है बैड पोस्चर को प्रिवेंट करने का, वो क्या है? इंस्ट्रक्शंस बिफोर फुल लेंथ मिरर, प्रॉपर टाइम टेबल, प्रैक्टिस ऑफ रेमिडियल और करेक्टिव एक्सरसाइज या स्ट्रेन्ड अटेंशन। तो अगर हम कहते हैं ना इंस्ट्रक्शंस, अगर हम मिरर के सामने खड़े होकर खुद को करेक्ट करेंगे कि हाँ हमें, मतलब कोई और भी हमें बार बार टोकेगा कि हाँ हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो उसको माना जाएगा कि हम सही पोस्चर्स को मेजर कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इंस्ट्रक्शंस बिफोर फुल लेंथ मिरर। नेक्स्ट है कोजेनिटल। अभी हमने पढ़ा था कोजेनिटल पोस्चरल डिफॉर्मिटीज आर प्रेजेंट। तो जो कोजेनिटल होता है, बर्थ के टाइम पर ही जो डिफॉर्मिटीज हो जाती है, कमियां हो जाती है पोस्चर्स में, उसे बोलते हैं कोजेनिटल। तो ये होगा एट द टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट शुड बी डायरेक्टेड फॉर कोजेनिटल डिफॉर्मिटीज। तो अगर कोजेनिटल डिफॉर्मिटीज हो तो हमें क्या करना चाहिए, क्या सलाह देनी चाहिए? टू गो टू ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, टीचर शुड ट्राई टू करेक्ट इट, बोथ या नन ऑफ दीज। तो इसके लिए टीचर्स को अपने हाथ पैर नहीं मारने चाहिए, उसको सीधा डॉक्टर्स को कंसल्ट करने को बोलना चाहिए। तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर रेमेडियल मेजर्स ऑफ डिफेक्टिव पोस्चर इन स्कूल। तो इनमें से कौन सा नहीं है कि जो डिफेक्टिव पोस्चर होते हैं उसको इंप्रूव करने में हेल्प नहीं करता? तो देख लेते हैं इसका। नॉलेज अबाउट न्यूट्रिशन शुड बी गिवन, कि अगर हमें पोस्चर को डिफेक्टिव करना है तो उसके लिए न्यूट्रिशन की नॉलेज होनी चाहिए। लेस हैवी लोड्स ऑफ बैग्स, या फिर गिव पनिशमेंट फॉर रॉन्ग पोस्चर्स, अवॉइड लॉन्ग सिटिंग। देखो हमें उसको न्यूट्रिशंस के बारे में, बैलेंस डाइट की नॉलेज देनी चाहिए, बिल्कुल। स्कूलों में बच्चों को लेस, भाई ज़्यादा क्या होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा वजन से भी ज़्यादा, अपने वजन से ज़्यादा भी बैग होते हैं उनके, तो उसके लिए स्कूल को क्या चाहिए? ड्रॉयर्स बनाए, अलमीरा बनाए जिसमें उनकी बुक्स वहीं पर रखी जाए, ये भी होता है। लेकिन पनिशमेंट देना उनको ठीक करने के लिए ये गलत है। तो ऑप्शन सी होगा ये गलत। फिर है अवॉइड लॉन्ग सिटिंग। हाँ, ज़्यादा जैसे जो लेक्चर्स होते हैं ज़्यादा देर के होते हैं, उसमें बच्चे क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो उनको बीच बीच में ब्रेक देते रहना चाहिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट है पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। तो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज कौन सी होती है, कौन सी नहीं होती, ये पता चल जाएगा। काइफोसिस, जिसमें राउंड बैक हो जाती है, लोडोसिस यानी कि होलो बैक हो जाती है, नोकनी या फिर ओबेसिटी, ये सारी की सारी है। लेकिन ओबेसिटी कोई पोस्चरल डिफॉर्मिटी नहीं है, ये तो क्या है, सिर्फ एक मोटापा होता है, ये किसी भी स्टेज में कभी भी हो सकता है। ठीक है, सेकंड लास्ट है when there is an abnormal curvature of spine from front to back resulting in hump towards the back then it is symptom of। तो जो राउंड बैक होती है उसमें क्या होता है कि जो हमारी स्पाइन है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, वो क्या होती है, झुक जाती है, जो हमारे नीचे से ऊपर झुकने लगती है, तो वो किसका कारण होता है, वो काइफोसिस का कारण होता है। तो ऑप्शन ए है इसका आंसर। नेक्स्ट है, लास्ट है इसमें, कॉजेज ऑफ काइफोसिस और राउंड बैक आर। तो क्या कारण होते हैं राउंड बैक यानी कि काइफोसिस के? इट इज ड्यू टू टाइट और इल फिटेड क्लोथ्स विच प्रिवेंट द चाइल्ड फ्रॉम ड्यूली एक्सपेंडिंग द चेस्ट। बिल्कुल, जब बच्चों को बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहनाने की आदत हो जाती है तो उससे उसकी जो बॉडी है, जो चेस्ट है, अच्छे से एक्सपेंड नहीं हो पाती, ये भी है। इट मे बी ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस इन द स्पाइन और कंटिन्यूड फॉल्टी पोस्चर्स। बिल्कुल, तो ये बीमारी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से भी होता है। तो बोथ एंड भी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम पोस्चरल डिफॉर्मिटीज के और भी ज़्यादा टाइप्स है, कॉजेज है, उनको डिस्कस करेंगे। तो आप प्लीज़ हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको इससे फ़ायदा हो। थैंक यू।